मैं कुछ खास नहीं लिखती। हर औरत के दिल में जो दबी है वो आवाज़ लिखती हूँ। मुझे जानना है तो मेरी तस्वीरों में ढूंढ लेना, गर पहचानना है तो मैं अपने हर अल्फाज में दिखती हूँ, मैं अपने हर अल्फाज में दिखती हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आशिमा और जैसे मेरे नाम में माँ बसता है वैसे मेरी कलम में भी माँ बसती है। माँ से मोहब्बत, माँ से ममता और माँ मेरी हर कविता में धड़कती है। अपनी कविता शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगी, डू वी हैव वर्किंग मॉम्स अमंगस्ट अस? बहुत बहुत तालियां हो जाए इनके लिए जो घर और खाब दोनों को संभाल रही हैं। तो उन्हीं के लिए है मेरी पहली कविता। आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? यहाँ तक आ रही है? जब यहाँ पहुँचे तो तालियां बजाइएगा। तो चलिए ले चलती हूँ आपको उस माँ से मिलवाने जो नौकरी करने के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को छोड़कर घर से निकलती है और क्या महसूस करती है कि उड़ान भर तो ली है मैंने, उड़ान भर तो ली है मैंने, पैरों पे खड़े हो नौकरी कर तो ली है मैंने। निकल जाती हूँ घर से, निकल जाती हूँ घर से और तू फूट फूट कर रोता है। निकल जाती हूँ घर से और तू फूट फूट कर रोता है। हंसाती हूँ तुझे पर दर्द मुझे भी होता है, पर दर्द मुझे भी होता है। वो तुझको स्कूल बस तक छोड़ के ना आ पाने का गम और तेरे लौटने पर हाथों से निवाला न खिला पाने का गम। न जाने कितने ऐसे बोझ दिल ढोता है। हंसाती हूँ तुझे पर दर्द मुझे भी होता है, पर दर्द मुझे भी होता है। और ये सिंगल मदर्स के लिए लिखा था मैंने कि समाज के कुछ रिवाज हैं जिन्हें मैं निभाती हूँ, समाज के कुछ रिवाज हैं जिन्हें मैं निभाती हूँ। मैं घर से दफ्तर सज सवर कर ही जाती हूँ, मैं घर से दफ्तर सज सवर कर ही जाती हूँ। पर कोई मेरे मन से तो पूछे, कोई मेरे मन से तो पूछे वो कितना उजड़ा होता है। हंसाती हूँ तुझे पर दर्द मुझे भी होता है, पर दर्द मुझे भी होता है। और अब आप इमेजिन करिएगा वर्किंग मदर्स, जब बच्चा बीमार होता है और ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती तो तेरी तकलीफ पर दफ्तर में सबको झाड़ देती हूँ, तेरी तकलीफ पर ऑफिस में सबको झाड़ देती हूँ। लिखते लिखते इस्तीफा तेरे लिए ही फाड़ देती हूँ, लिखते लिखते इस्तीफा तेरे लिए ही फाड़ देती हूँ। न जाने कैसे ये रिश्ते हैं जो खुदा बोता है। हंसाती हूँ तुझे पर दर्द मुझे भी होता है, पर दर्द मुझे भी होता है। और अब वो मिडिल लेवल पर है हायरार्की में और सीनियर लेवल पर आने वाली है। यूजुअली जब हम लोग मदर्स बनते हैं ना, हम मिडिल लेवल पर ही होते हैं और हमें लगता है कि अब हम टॉप लेवल पर पहुंचने वाले हैं। तो वो क्या महसूस करती है कि नाम है इज्जत है शोहरत भी बड़ी, नाम है इज्जत है शोहरत भी बड़ी। हासिल हुआ ये मुकाम करके मेहनत करी, हासिल हुआ ये मुकाम करके मेहनत करी। छूट जाए ना कहीं ये गम तकिया भिगोता है। हंसाती हूँ तुझे पर दर्द मुझे भी होता है, पर दर्द मुझे भी होता है। और अब वो सोचती है कि उड़ान भर तो ली है मैंने, सोचती हूँ उड़ान भर तो ली है मैंने। औरत हूँ आदमी से बराबरी कर तो ली है मैंने, उड़ान भर तो ली है मैंने। औरत हूँ आदमी से बराबरी कर तो ली है मैंने। पर छुट्टी दफ्तर से ले पिता तो तेरे सिरहाने न सोता है। यूजुअली ये माना गया ना, फादर्स और हस्बैंड्स प्राइमरी अर्नर हैं तो वो बोलते हैं कि तू देख ले, मेरे को तो छुट्टी मिलेगी नहीं। तो छुट्टी दफ्तर से ले पिता तो तेरे सिरहाने न सोता है। हंसाती हूँ तुझे पर दर्द मुझे भी होता है, पर दर्द मुझे भी होता है। जिंदा हूँ पर जल रही हूँ जैसे चिता से। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया बट राइमिंग करनी थी मुझे। जिंदा हूँ पर जल रही हूँ जैसे चिता से, साथ भी मिलता है अपनों का, दुख बांटती हूँ तेरे पिता से। पर माँ हूँ ना माँ, सीना तो मेरा ही छलनी होता है। हंसाती हूँ तुझे पर दर्द मुझे भी होता है, पर दर्द मुझे भी होता है। और अब वही माँ अपने बच्चों से क्या कहती है? बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो भी नौकरी करने के लिए जाएंगे, तो वो कहती है कि बेटा हो या बेटी, कल तुम बड़े हो जाओगे, नौकरी के लिए तो तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। पर ये माँ का दिल है, सॉरी, पर ये माँ का दिल है, ये कभी ना कहेगा कि मेरा सिक्का खोटा है।
क्योंकि बिछड़ने का गम हर दिल को होता है, हर दिल को होता है। तो उस माँ से कभी ना पूछना कि माँ तूने क्या कमाया है, जिसने अपने ख्वाब अपना जीवन तुझ पर ही लुटाया है। शुक्रिया। तो अभी मैंने आपको मिलाया उस माँ से जो वर्किंग रही है, और अब ले चलती हूँ आपको उस माँ से मिलवाने जो घर की चार दीवारी में रहती है और अपने फर्ज निभाते निभाते हर रिश्ते से मिलती है। बहू बनकर बुजुर्गों से मिलती है, बेटी बनकर बाबा से मिलती है, पत्नी बनकर पति से मिलती है, मगर जिससे नहीं मिल पाती है वो है खुद से। तो उसकी कुर्बानी को नहीं आपको बताना है, पर उसने जो ठाना है आज मुझे वो ही सुनाना है। मुझे लगता है मसले जिंदगी के सारे हल हो जाते अगर हम खुद को पाने में सफल हो जाते। तो जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने की, खुद ही में इतना डूब जाने की कि मैं कौन हूं रहे ही ना जरूरत जमाने को बताने की। शुक्रिया। मैं खुद में इतनी गुम हो जाऊं कि अगर कोई पुकारे तो मैं सुन हो जाऊं। मैं खुद में इतनी गुम हो जाऊं कि अगर कोई पुकारे तो मैं सुन हो जाऊं। अपने तन मन के हर टूटे ख्वाब को फिर से सिलवाने की जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने की। जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने की। वो जो तोड़े हैं ना तुमने, वो जो तोड़े हैं ना तुमने ए ज़माने मेरे ख्वाब, जाओ नहीं चाहिए उनके हिसाब। जाओ नहीं चाहिए उनके हिसाब। अपने टूटे ख्वाबों को अपनी पलकों पे फिर से सजाने की जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने की। जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने की। मैं अपने हर जख्म खुद ही सहला सकूं, मैं अपने हर जख्म खुद ही सहला सकूं। अपना मन अपने ढंग से बहला सकूं। तेरी परछाई नहीं बनना जा, तेरी परछाई नहीं बनना जा। अपने ही रंग में रंग जाने की जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने की। जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने की। न पूछे कोई सवाल मुझसे न दूं मैं कोई जवाब। न पूछे कोई सवाल मुझसे न दूं मैं कोई जवाब। ना बनूं मैं नौकर किसी की, ना बने कोई मेरा नवाब। ना बनूं मैं नौकर किसी की, ना बने कोई मेरा नवाब। सकूं के पल अपने साथ बिताने की जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने की। जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने की। और अब वो महसूस करती है कि मैं अपने हुनर को भूली नहीं हूँ, बस इस को वेब में फंसी हुई थी। तो वो कहती है कि मैं गुम नहीं थी, मैं गुम नहीं थी, बस उलझी हुई थी दुनिया के शोर में। उड़ तो रही थी पतंग बन, पर बंधी थी किसी और की डोर में। खुद को खुद से पंख देकर आसमान छू जाने की जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने की। जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने की। वो सहते रहे, वो कहते रहे, हम सहते रहे। वो कहते रहे, हम सहते रहे। अरे हम ऐसे क्यों रहते रहे? उस खामोशी को आवाज दिलाने की जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने की। जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने की। और अब समअप करूंगी और चाहूंगी कि आप मेरी सखियां सब ये यहाँ से ये लाइंस को लेकर जाएं और ये ठान कर जाएं कि कोई कहे हंसी तो इतराऊं, कोई कहे हंसी तो इतराऊं, कोई कहे लग रही कुछ खास नहीं तो रूठ जाऊं। ना आईने को भी नहीं देती ये इजाजत अब बताने की जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने। जिद है मुझे खुद को खुद से मिलवाने। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। आपने बहुत अच्छे से सुना मुझे। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और एक बार सबने
बताया है मुझको कि डिम्पी और रवि जो हैं वो यहाँ पर हम सब उन्हीं की वजह से आए हैं, तो उनके लिए भी मैं ज़ोरदार तालियां बजवाना चाहूँगी कि उन्होंने हम सबको, हम जैसे हीरो को तराशा है और हमें ये स्टेज दी है। आखिर में एक माँ चाहती क्या है और एक नारी क्या चाहती है? बस यही कि ना तो मैं देवी हूँ ना ही बेचारी हूँ, ना तो मैं देवी हूँ ना ही बेचारी हूँ, चाहूँ मिले ये दर्जा कि मैं बस नारी हूँ, कि मैं बस नारी हूँ। शुक्रिया।